नमस्कार दोस्तों, आप सब सुन रहे हैं हिंदी अनुवादित ऑडियो बुक कन्वर्सेशंस विद महाअवतार बाबा जी रिटन बाय मास्टर पल्लवी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2, रियलाइजेशन ऑफ हायर ट्रुथ, उच्च सत्य की प्राप्ति। आइए देखते हैं इस अध्याय में मास्टर पल्लवी ने क्या बताया है। बाबा जी द्वारा अंतिम संदेश दिए 2 दिन हो चुके थे। मैं सोच रही थी इस देरी का कारण क्या हो सकता है। स्थिति को समझने के लिए मैं अपने भीतर जांच करती रही और मैं बाबा जी के विचार और उनकी कहानी में डूब गई। वह उस दिन की सामान्य सभा थी। मेरे पति कृष्णा और मैं कुछ आध्यात्मिक विषयों के बारे में गहन चर्चा में लग गए थे। उसने मुझे एक आसान सा सवाल पूछा, स्वयं की व्याख्या क्या है? डिफाइन योरसेल्फ, अपने आप को परिभाषित करो। जिस क्षण उसने ये शब्द कहे, मुझे सोचकर गुस्सा आ गया कि वह मुझसे ऐसे सवाल करने वाला कौन है, और मैं उठकर चली गई। इस प्रकरण के 2 घंटे बाद मैं रसोई में अपने दैनंदिन कार्य कर रही थी। मुझे बाबा जी का संदेश मिला कि आप अगले 12 घंटों के लिए अपने बेडरूम में खुद को बंद कर लो। मैंने बिना किसी सवाल के उनके निर्देश का पालन किया, खुद को बेडरूम की 4 दीवारों में कैद कर लिया और आगे अपनी कहानी लिखना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने लिखा है, सुबह अपने पति के साथ हुए झगड़े के बारे में मैं कुछ ज्ञानवर्धक बातें साझा कर रही थी। तब बाबा जी के शब्द मेरे कानों पर गिरे, शांत हो जाओ। यह मेरे साथ भी हुआ है। वह मैं था जो सुबह पति के माध्यम से तुमसे बात कर रहा था। बाबा जी ने बताया। एक पल के लिए वहाँ पूरी तरह से सन्नाटा छा गया और फिर हम दोनों फूट फूट कर हंस रहे थे, इस स्थिति में आ गए थे। पल्लवी बाबा जी से पूछती है, बाबा जी, क्या हम आपकी कहानी आगे जारी रखें? बाबा जी कहते हैं, योगियों के समूह में शामिल होने के बाद मुझे अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में स्पष्टता मिली। मैं इस दैनिक अस्तित्व से परे मानव जीवन के बारे में अधिक जानना चाहता था। मैंने वेद, गीता, बाइबल, उपनिषद और भी कई सारी किताबें पढ़ी। एक दिन मुझे शास्त्रार्थ में भाग लेने का अवसर मिला, एक सम्मेलन जहां लोग विद्वानों के समूह के साथ दार्शनिक या धार्मिक आधार पर बहस करते हैं। यह जानने पर कि मैंने इतने बड़े पैमाने पर पढ़ा था कि एक बहुत बड़े योगी स्वामी हरिदास, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, अगर तुमको प्रभुत्व मिला है और अगर तुम सब कुछ समझ गए हो तो मुझे बताओ, तुम अपने आप को कैसे परिभाषित करोगे? मैं एक गहरी चुप्पी में चला गया। मेरी चुप्पी अपने आप में एक जवाब था जिसे सुना नहीं जा सकता था। जानबूझकर जीत पर हार का चुनाव करना, क्योंकि यह इस तरह की बहस का हिस्सा था। यदि कोई व्यक्ति शांत रहता है और अपने बचाव में जवाब देने के लिए समय सीमा पार कर गया या किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय सीमा पार कर गया तो उसे पराजित घोषित कर दिया जाता है। हालांकि इस स्थिति में हरिदास द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर अवर्णनीय था और इसलिए मैं अपनी हार से खुश था। इस घटना ने मुझे अपने अहंकार का सामना करने में भी मदद की, जो बिखर गया था। सब कुछ कुछ क्षणों में हुआ और मैं चुपचाप सम्मेलन से दूर चला गया और हिमालय की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। आगे बढ़ने से पहले मैंने एक बार पीछे देखा और स्वामी हरिदास को देखा, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे।
मेरे दिमाग ने जो कुछ देखा वह मेरे पीछे शिव का एक विशाल रूप था। मैं तुरंत समझ गया कि मेरे ऊपर लगाया गया प्रश्न हरिदास का नहीं बल्कि स्वयं शिव चैतन्य का है। केवल एक विचार ने मुझे खा लिया। मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ और मैं अपने भौतिक रूप में भी शाश्वत बनना चाहता हूँ। मैं उस समय 27 साल का था जब मैंने खुद से परे होने का फैसला किया। दिल में संतोष और मेरे चेहरे पर मुस्कान के साथ मैं फिर से चलने लगा। मेरी सच्ची यात्रा परे के लिए, उस पार की सच्चाई के लिए अंततः शुरू हुई थी। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैंने कौन सा रास्ता चुना है। मेरा चेहरा उद्देश्य की भावना और कुछ हासिल करने की इच्छा से सहमत था। कुछ शिष्यों ने बिना कुछ पूछे मेरा अनुसरण किया और दूसरों से सिर में कई सारे सवाल थे और दूसरों के सिर में कई सारे सवाल थे। मेरे पैरों ने हार नहीं मानी और मैं दिन रात राज्य पर राज्य कई मीलों तक यात्रा करता रहा। जितना अधिक मैं चलता गया उतने अधिक लोग मेरे साथ चलते गए, जुड़ते गए, मेरी इस यात्रा में शामिल होते गए। मैंने कई दिन बिना खाए गुजारे। मेरे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था और मैं सिर्फ तरल पदार्थों पर ही था जो मुझे रास्ते में शिष्यों और अन्य लोगों के द्वारा चढ़ाए गए थे। उस समय के सबसे प्रसिद्ध गुरुओं के साथ अध्ययन करके मुझ में जो अभिमान का अहंकार विकसित हुआ था वह झूठा था। मुझे अपना असली अस्तित्व खोजने के लिए अपनी आत्मा की सख्त जरूरत महसूस हुई थी। मुझे इसे अपने आप को परिभाषित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अध्याय 2 का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। इस अध्याय में हमें बस एक ही मुद्दे पर गौर करना है। वो एक प्रश्न है जो हरिदास ने बाबा जी से पूछा था, डिफाइन योरसेल्फ, अपने आप को परिभाषित कीजिए। और यही प्रश्न बाबा जी द्वारा कृष्णा ने मतलब मास्टर पल्लवी के पति ने मास्टर पल्लवी से पूछा था, डिफाइन योरसेल्फ, जिसका जवाब खोजने के लिए बाबा जी ने हिमालय की ओर एक नई यात्रा शुरू की। वो शिव चैतन्य जो उनमें पहले से ही मौजूद था उसे खोजने जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कड़ी तपश्चर्या की और आखिरी में अपने आप को ही नए सिरे से पाया। इसलिए वे कहते हैं, मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जान गया हूँ कि मैं भगवान हूँ, लेकिन तुम नहीं जाने और समझे कि तुम भी भगवान हो। जो जब तक इस सत्य से परिचित नहीं होता तब तक उस हर इंसान के सामने यह प्रश्न पूछा जाएगा कि तुम कौन हो। एक शब्द में व्याख्या दो। अब आप कहेंगे, माना कि हम भगवान हैं तो बार बार क्या दोहराना। अगर आप मान गए हो कि आप भगवान हो तो बताइए भगवान कैसे होते हैं। भगवान कोई शासक नहीं होते, ना ही उनकी कोई उच्च पदवी या पद होता है। वो किसी पद मान के लिए कभी लोभी नहीं होते। वो खुद को कभी दूसरों से बड़ा या ऊंचा नहीं समझते। एक इंसान जो हमेशा भगवान को कोसता हुआ ही दिखाई देता है, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर भगवान कभी कोई फरियाद सुनते ही नहीं है, मैं पुकार रहा हूं लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। और आखिर में हम थक हार कर कहते, मुझे तो लगता है भगवान है भी या नहीं इस दुनिया में। पता है दोस्तों, मैं खुद यही सारे सवाल हमेशा किया करती थी जब तक मैं ध्यानी नहीं बनी थी। लेकिन आज मैं अपने आप से पूछती हूँ कि हम इतने कोसते क्यों हैं भगवान को।
क्योंकि सच बात तो ये है कि हम मानते तो है भगवान होते हैं, लेकिन जानते नहीं कि भगवान कैसे होते हैं। बस हमारे लिए तो भगवान वो है जिसके हाथ में सब कुछ होता है, जो कुछ भी कर सकते हैं। वो भगवान कोई और नहीं, हम ही हैं दोस्तों। आप, मैं, हम सब भगवान हैं। ये सब कुछ आपका क्रिएशन है। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। अरे रोज का खाना तक हम अपनी पसंद का खाते हैं, तो जिंदगी किसी और के हिसाब से कैसे जिएंगे बताइए जरा। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव नाउ दैट यू आर गॉड, एंड देन सी हाउ यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। तो आज के लिए यही मैसेज है दोस्तों। अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। फिर मिलेंगे अगले ऑडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।